वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेल ऑटोमेटिव के बारे में। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमेटिव कंपोनेंट सीड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के। और आज के दिन यानी कि 8 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज सेल ऑटोमेटिव लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 8 मई 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 260 रुपये और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10.36% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही 6.14% की। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि सेल ऑटोमेटिव अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 165% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 95 रुपीज 3 पैसे, जो आज के दिन है 260 रुपए का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में ही 400% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 52 रुपीज 45 पैसे, जो आज के दिन है 260 रुपए। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न बनता है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 113 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.77। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 38.94। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.65, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.96%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 85.08 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 308 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 305 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा ईयरली 5.10 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 4.70 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 38.83 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 34.95 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ 75% के आसपास का, जबकि रिटेल से नदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 20.56% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा अप्रैल 2025 के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगा हुआ है 4.41% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 442 रुपीज 20 पैसे और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 219 रुपये 50 पैसे। बात की जाए सेल ऑटोमेटिव के कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाई है। कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया, जो कि है 57.5 डेज से 43.6 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी के स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.06 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.37% का। तो ओवरऑल बात की जाए सेल्स ऑटोमेटिव की तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। कंपनी का फाइनेंशियल थोड़ा बहुत बढ़ा है 24 में। फंडामेंटल्स की बात करें तो आरओई थोड़ा कम है, लोन कर्ज ना के बराबर है, मार्केट कैप 113 करोड़ है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 8 मई 2025 को है 260 रुपए। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो इस कंपनी ने मालामाल किया 398% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 165% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए,
खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।